जब मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो मैंने अपने भाई और बहनोई के कमरे से आवाजें सुने। मेरे भाई और बहनोई इस वक्त अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब हरकत शुरू हो गई। अब मैं किसी के साथ ये खेल खेलना चाहता था। अब मैं अपने कमरे में वापस आ गया था। मेरा छोटा भाई यहाँ सो रहा था। मैं अब इसके बारे में सोचने लगा। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 134 साल थी और मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। मैं बिल्कुल जवान था और मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं अपने भाई के घर आया था और हमारा बिस्तर एक ही था। मैं इसके बिस्तर पर लेट गया और उसके बाद मैंने अपने मोबाइल पर फिल्म डाल दी। वो भी फिल्में देखने लगी और मैंने इसके साथ अपने छोटे भाई को जगाया। मैंने कहा, क्या आप फिल्म देखना चाहते हैं? इसने कहा कि मैं सो रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का सीन देखा तो वो भी उठकर बैठ गए। ये कोई आम फिल्म नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में यह बहुत अजीब था। ये फिल्में देखने के बाद मेरे भाई ने कहा, अब क्या कर रहे हैं? क्या आपने पहले कभी ऐसी फिल्म देखी है? उन्होंने कहा, मैंने इस तरह की फिल्म कभी नहीं देखी। अब ये फिल्म देखने के बाद एक अजीब कुव्वत आ गई थी। अब वो उसे देखने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने कहा, क्या तुम भी ये सब खेलना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ भी खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। पहले तो मैं खौफजदा थी, लेकिन अब अली मेरी हिमायत कर रहा था। अली के साथ अली मेरा छोटा भाई था। शायद ये मेरी पहली और खूबसूरत तरीन रातों में से एक थी। अली ने कहा कि आप इस बारे में किसी को बताएंगे। मुझे ये भी डर था कि अली ये सब खर्च करने के लिए बहुत छोटा था। लेकिन जब अली ने कहा कि तुम ये सब किसी को नहीं बताओगे, मैं अली से कह रहा था कि फिक्र ना करो। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और आपको एक बेहतर खिलाड़ी बनाऊंगा, क्योंकि आप आगे हैं इन सब चीजों की जरूरत होगी। मुझे अली का जुनून था। मुझे अब इससे प्यार हो गया क्योंकि यहाँ कोई और नहीं था। हम अक्सर अकेले रहते थे। मेरे लिए अब सब कुछ बहुत आसान था। कुछ अरसे बाद हम फिल्म में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखा रहे थे। इस तरह हमने अपना खेल शुरू किया। मैंने अली को बचपन में सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि अली मेरे सामने टूट पड़ेगा। लेकिन जिस तरह अली ने खेलना शुरू किया और जिस तरह मैंने अली को बताया, मैं भी अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने अली से कहा कि अगर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो खेल छोड़ दे। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई परेशानी हो। अली ने कहा कि नहीं, अब मैं इस काम में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद हम खेल के साथ काफी हद तक खत्म हो गए थे। मैंने अपने भाई और बहन को देखा। अब हम बिल्कुल इसी तरह खेलने के काबिल थे। थोड़ी देर के बाद अली ने कहा, मैं थक चुका हूं। मैंने कहा, तुम क्यों डरते हो? अब मैं आपकी जगह पर खेलूंगा। अली ने कहा कि ठीक है। इसके बाद अली ने मुझसे कहा कि अब सब कुछ करो कि तुम इस अगले मंजर को दोहराओ। इसके बाद जैसे अली खेल रहा था, अब इसके बाद मैं इसी तरह खेल रहा था। अली वाकई अच्छा था। अली बहुत खुश था। अली शायद यही चाहता था। इसके बाद अली और मैं एक दूसरे से पूरी तरह खुश थे और हमारा खेल मुकम्मल हो गया था। कुछ देर बाद मैंने अली से भी कहा कि जाकर ताज़ा दम हो जाओ। अली भी सो रहा था। जब सब जाग गए तो अली मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने अली को समझाया कि ऐसा नहीं लगता। अली को अब मेरी आदत पड़ रही थी। मुझे ये भी खौफ होने लगा था कि अगर अली सबके सामने इस तरह बात करने लगे तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। ये मेरी तरफ से एक बड़ी गलती थी। अब मुझे इसके बारे में न सोचने से डर लगता है। एक गलती जो करनी पड़ी। मुझे पछतावा हुआ है। आपको भी तौबा करनी चाहिए और उसके बारे में दोबारा कभी नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद मैं इसके साथ कुछ करने के बारे में नहीं सोच सकता था। इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। फिर मैंने शादी की और बाहर चला गया।
میں بہت کم گھر آتا تھا اور علی کے سامنے کبھی نہیں آتا تھا۔